हेलो स्टूडेंट्स। फ्रिक्शन एंड ब्लॉक प्रॉब्लम ऑलवेज जेईई मेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपके स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल दिया गया है जहाँ पे बोले हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक आप लोग को निकालना है। इस क्वेश्चन के हेल्प से आप लोग जेईई मेंस लेवल का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को आप लोग आंसर कर सकेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 3 केस दिया गया है। ओके, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। तीनों केस पे आप लोग को क्या बोला है कि फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन निकालने के लिए। फर्स्ट केस को, केस 1, इसको अगर हम देखेंगे, गिवन क्या क्या है, म्यू के इक्वल टू 0.3। इसको हम लोग सिंपल वे में करेंगे, सिंपल लॉजिक यूज़ करके। एंड म्यू एस कितना है, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4। ओके, और मास कितना दिया हुआ है, 5 kg, 5 kg। ओके, यहाँ पे फोर्स दे रहा है, हॉराइजेंटल फोर्स 100 न्यूटन। फाइन। तो इस ब्लॉक को अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अलग करके, कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे एक ब्लॉक जिसका मास 5 kg है और यहाँ पे कुछ 100 न्यूटन का फोर्स यूज़ कर रहे हैं। तो अगर इस ब्लॉक के ऊपर 100 न्यूटन का फोर्स इस साइड में दे रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे भी रिएक्शन फोर्स जो है 100 न्यूटन का होगा, जो कि है रिएक्शन फोर्स। ओके, अच्छा, तो इसका मास 5 kg है, यानी कि इस साइड में जो फोर्स आएगा mg, यानी कि अगर g हम लोग पकड़ लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 न्यूटन, यानी कि mg इक्वल टू 50 न्यूटन। ओके, एंड n1, अगर हम लोग इसको n1 पकड़ते हैं, n1 इक्वल टू 100 न्यूटन, जो कि गिवन है। सिमिलर वे में इन दोनों को यूज़ करके, दोनों कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक एंड स्टैटिक फ्रिक्शन को यूज़ करके हम लोग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई जो यहाँ पे फोर्स किए गए हैं, यानी कि जो फोर्स गिवन है n1 वो हो जाएगा। तो म्यू एस कितना है यहाँ पे, 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा 40 न्यूटन। एंड सिमिलरली एफ के स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू के इंटू n1, इसको n1 कर देते हैं बिकॉज n1 हम लोग यूज़ किए हैं। म्यू के का वैल्यू कितना है, म्यू के का वैल्यू है 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि 30 न्यूटन। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि एफ के जो है 30 न्यूटन है और एफ एस है 40 न्यूटन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। यहाँ पे देखिए, ये जो हॉराइजेंटल फोर्स है, ये वाला और ये वाला रिएक्शन, ये दोनों को तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। बाकी रह जाएगा वाई डायरेक्शन में, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को हम लोग रिजॉल्व करेंगे। mg कितना है, mg है 50 न्यूटन। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग देखेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, 30 न्यूटन है, यानी कि ये ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन यूज होते हैं, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है 30 न्यूटन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अभी ये मोशन यानी कि मूव क्यों करेगा बॉक्स, बिकॉज जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है 40 न्यूटन, यानी कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पे देखिए mg से ज़्यादा है, सॉरी mg से कम है, यहाँ पे mg ज़्यादा है, यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, एक्चुअली स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन mg से कम है। तो इसके कारण, फ्रिक्शन कम होने के कारण यहाँ पे मूव करेगा। अब किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये हम लोग को काइनेटिक फ्रिक्शन पे जाके पता चलेगा। यहाँ पे 50 न्यूटन है,
जो mg है, और यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन है 30 न्यूटन जो हमने निकाला हुआ है। तो 30 न्यूटन ऊपर की तरफ होता है, तो ऑब्वियसली ये बॉक्स नीचे की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ पे डाउनवर्ड मोशन होगा, डाउनवर्ड मोशन। ओके, सो इसको अगर हम लोग रिजॉल्व करेंगे, यानी कि जो एक्सेलरेशन आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो हम लोग लिख सकते हैं एम ए इक्वल टू जो नीचे की तरफ फोर्स है यानी कि एम जी माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा, एम जी का वैल्यू है 50 माइनस एफ के का वैल्यू है 30 डिवाइडेड बाई एम, एम मीन्स 5, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 20/5 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन। यहाँ पे और एक चीज़ बोला है, क्या बोला है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। एक्सेलरेशन तो हम लोगों ने निकाला है अभी, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है, अब देखिए यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा ही है ऑलवेज, मेरा जो एम जी है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा है। तो कौन सा यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा दैट फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे आ रहे हैं, तो विच इज़ इक्वल टू 30 न्यूटन। ये हो जाएगा आंसर। ओके, सो सेकंड केस 2 की तरफ हम लोग अभी देखते हैं, केस 2 में क्या दिए हैं। केस 2 में देखिए 500 न्यूटन एक फोर्स, हॉराइजेंटल फोर्स एक्ट किए गए हैं ओवर 5 kg। तो इसको थोड़ा हम लोग केस 2 को यहाँ पे अलग तरीके से करते हैं। केस 2, अगर हम लोग फिगर को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे बॉक्स है और यहाँ पे 500 न्यूटन, करेक्ट। नीचे की तरफ mg, मास कितना है इसका, मास है 5 kg, सेम मास, तो यहाँ पे 50 न्यूटन का नीचे की तरफ वेट हो जाएगा। ओके, सो सिमिलर वे में इस डायरेक्शन में भी यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 500 न्यूटन। क्लियर। तो यहाँ पे सेम वे में अगर इसको सेकंड केस के लिए N2 रख देते हैं इसको, सो N2 कितना है, N2 निकल के आ गया 500 न्यूटन। ओके, mg कितना निकल के आया, mg है 50 न्यूटन। अभी और भी हम लोग के पास है, यानी कि f म्यू k है 0.3 एंड म्यू s है 0.4, ये फिक्स्ड है। तो सिमिलर वे में स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोग निकालेंगे, Fs इक्वल टू 0.4 इंटू 500, कितना आ जाएगा 200। ओके, 200 न्यूटन। सो एफ के सिमिलर वे में निकालेंगे, एफ के कितना होगा 0.3 इंटू म्यू के इंटू N2, N2 कितना है 500, यानी कि 150 न्यूटन हम लोग का निकल के आ गया। ओके, सो अभी यहाँ पे देखेंगे कि ये जो F फोर्स दिखाई दे रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन ये जो वेट है इससे ज़्यादा है, यानी कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे यूज़ होंगे, यानी कि इस जगह पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होने से mg से ज़्यादा है, यानी कि वेट से ज़्यादा है। तो क्योंकि यहाँ पे Fs ग्रेटर देन mg है, तो यहाँ पे मोशन तो होगा ही नहीं क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है। ओके, सो द ब्लॉक विल नॉट मूव। क्लियर। तो अगर ये मूव नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी 0। अभी बात आता है फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे कितना फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी जितना स्टैटिक फ्रिक्शन है, यानी कि जितना यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे फोर्स कितना एक्ट हो रहा है,
यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है mg यानी कि 50 न्यूटन, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये हो जाएगा आप लोगों का फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, जो mg दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि mg ही तो यहाँ पे वेट है ना, तो यहाँ पे वेट तो mg है, तो वेट जितना बढ़ेगा यहाँ पे उतना ही फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। तो ये तो है एक्चुअली मैक्सिमम, एफ एस जो वैल्यू यहाँ पे दिया है ये मैक्सिमम फ्रिक्शन यूज़ हो रहा है, ओके। इसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, एफ एस यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन। और ये जो फ्रिक्शन है ये ड्राइविंग फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं, क्लियर। तो चलते हैं केस 3 की तरफ। केस 3 में क्या बोला है, 12 kg अब, बट यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंटली 500 न्यूटन जो फोर्स दे रहे हैं वो फोर्स कुछ एंगल बना के हो रहा है, मेकिंग 37 डिग्री विद द हॉराइजेंटल। तो केस 3 का हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं फॉर केस 3। सो फिगर में कुछ इस तरीके से दिया है, ओके। ये है हॉराइजेंटल डायरेक्शन और इस जगह पे कुछ 37 डिग्री करके एक्ट हो रहे हैं, ओके। और यहाँ पे 12 kg का मास दिया है और यहाँ पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, 500 न्यूटन, क्लियर, ओके। और गिवन क्या क्या है, म्यू के है हम लोग का 0.3 एंड म्यू एस है वही 0.4, ओके। सो इसको अगर हम लोग यहाँ पे एंगल बना के फोर्स एक्ट हो रहा है, राइट, तो इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे, ओके। एक्सटेंड करके यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है 500 न्यूटन, तो यहाँ पे एंगल बन जाएगा सेम 37 डिग्री। इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे, ओके, इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, 500 कॉस 37 डिग्री, 37 डिग्री, 30 कॉस 37 डिग्री का वैल्यू है 4/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाई 4/5 विच इज़ इक्वल टू 400 न्यूटन, ओके। तो इस साइड में 400 न्यूटन एक्ट हो रहे हैं। तो सिमिलर वे में ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा 500 साइन 37 डिग्री। सो 500 साइन 37 डिग्री का वैल्यू है 3/5, तो अल्टीमेटली जो वैल्यू निकलेगा वो आ जाएगा 300 न्यूटन, ओके। ये हो रहा है ऊपर की तरफ, फाइन। तो अभी यहाँ पे और कितना कितना फोर्स आ रहा है वो हम लोग को निकालना है। सो यानी कि यहाँ पे एफ के निकालना है। एफ के का वैल्यू कितना है, एफ के का वैल्यू आ जाएगा म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन और एफ के, तो एफ के यहाँ पे म्यू के हो जाएगा, म्यू के मल्टीप्लाइड बाय 400, ओके, जो है ये वाला वैल्यू। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, म्यू के है तो 120, 0.3 से मल्टीप्लाई करने से, सिमिलर वे में एफ एस हम लोग निकालेंगे, म्यू एस मल्टीप्लाई बाई 400, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाई 400 विच विल बी 160 न्यूटन। तो अभी आप लोग को यहाँ पे देखना है, ओके, mg कितना है, mg का वैल्यू है 120 न्यूटन। अभी देखिए यहाँ पे 120 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, ओके, ऑलवेज नीचे की तरफ होता है 120 न्यूटन। अभी रिजॉल्व करना है इसको, और ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ 300 न्यूटन, जो कि ये वाला वैल्यू अभी निकाला था 500 साइन 37 डिग्री, ओके ओके। और हॉराइजेंटल डायरेक्शन में जो 400 न्यूटन यहाँ पे एक्ट हो रहे थे वो रिएक्शन फोर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा,
यानी कि हॉराइजेंटल डायरेक्शन में कोई सीन नहीं है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग को देखना है। अभी इफेक्टिव जो यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहे हैं, यानी कि ड्राइविंग फोर्स अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ड्राइविंग फोर्स जो हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू 300 माइनस 120। क्लियर, 300 ऊपर की तरफ लग रहा है और 120 नीचे की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा कितना, 180 न्यूटन। दैट मीन्स ये ऊपर की तरफ ड्राइविंग फोर्स एक्ट हो रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर, यानी कि बॉक्स जो है ये ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये बॉक्स ऊपर की तरफ जाता है तो फ्रिक्शनल फोर्स F के जो है नीचे की तरफ एक्ट होगा। क्लियर, सो इसको अगर हम लोग तो ऊपर की तरफ, इसको अगर हम लोग एक सिंपल वाई डायरेक्शन में अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ऊपर की तरफ जो फोर्स एक्ट हो रहा है 180 न्यूटन है। ओके, तो ऊपर की तरफ यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा और नीचे की तरफ आ जाएगा mg। mg का वैल्यू कितना था, mg का वैल्यू था 120 न्यूटन। क्लियर, सो और हॉराइजेंटल डायरेक्शन में हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस वर्टिकल डायरेक्शन से हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं कि ma विल बी इक्वल टू 180 माइनस 120। ठीक है, तो यहाँ से a इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई m कितना है 12, आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन का वैल्यू। ओके, सो अभी फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये नीचे की तरफ जो यहाँ पे लग रहे थे, कितना, जो F के लग रहा था, F के का वैल्यू 120 न्यूटन है, तो विच विल बी इक्वल टू F के जिसका वैल्यू है 120 न्यूटन। क्लियर,